जब आप अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर लेते हो और जो रिजल्ट है अगर वो अच्छा नहीं आता, फिर आप कह सकते हो कि द वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो अगर तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि कोई दुनिया के अंदर तुम्हारा दुख नहीं सुनने आया। ठीक है, एक कोटेशन है जो कि मुझे, अगर आप अभी भी मेहनत करते हो और आपको उसका फल नहीं मिला, किसी भी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए एफर्ट करने के बाद भी, इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर कोई रोड मैप नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि ये एक 1-to-1 आपके और मेरे दरमियान एक वीडियो होने वाली है। तो पहले थोड़ा सा करीब आ जाओ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, आपके जो टाइम पीछे रह चुका है इसके बारे में बताऊंगा कि यार इस टाइम अब क्या करना है तुम लोगों को। देखो यार, टाइम बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं जो कि शायद आपको हार्श लगे, तो मैं पहले ही अपोलोजाइज कर लेता हूं कि, और मेरा इस वीडियो का मकसद किसी भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, बस ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं। तो पहले ही मैं आप लोगों से अपोलोजाइज कर लेता हूं। लेकिन सबसे पहली बात कि आप लोगों को सीरियस क्यों होना है, ठीक है, क्यों आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, इसके जवाब मैं आपको मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूं। अब की बार मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, बल्कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे। क्या तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम है जो कि तुम्हें पढ़ने पर मजबूर नहीं कर रही। अब मैं दिन में 200 से 300 बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं हर रोज, उनसे फिजिकली और ऑनलाइन बात करता हूं, तो मैंने ये नोट किया है कि 100 में से 80% बच्चे इस तरह के हैं जो कि अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर नॉन सीरियस हैं। सिर्फ 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, और उसमें से भी सिर्फ 1% ऐसे बच्चे हैं जो कि ये मोटिव लेकर बैठे हैं, ये गोल लेकर बैठे हैं कि उन्होंने बोर्ड के अंदर तबाही मचा के आनी है, बोर्ड के अंदर टॉप कर आना है। लेकिन जो 80% से सारे नीचे वाले बच्चे हैं जो कि बिल्कुल अपने ऊपर सीरियस नहीं है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि एटलीस्ट उनको फिक्र है अपने अंदर कि यार बोर्ड एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। वो अब पहले सारा साल नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब वो थोड़ा सा पुश हुए हैं अपनी स्टडीज के ऊपर, अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के ऊपर। लेकिन उनमें से भी जो आखिरी के 20% बच्चे हैं वो नॉन सीरियस है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पेरेंट्स किस तरीके से उनकी फीस दे रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये जो बोर्ड एग्जाम्स है ये उनकी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये जो बोर्ड एग्जाम्स हैं ये किस तरह उनकी लाइफ को आने वाली को डिसाइड करेंगे। आप में से बड़े बच्चे ये एक्सक्यूज करते हैं कि भैया हम तो आगे बिजनेस की तरफ जाएंगे, हम तो आगे जॉब नहीं करना चाहते, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हम तो ग्रो करेंगे। आप जितने भी सीईओस को देख लो, जितने भी फाउंडर्स को देख लो, वो तो कॉलेज से ड्रॉप आउट है। लेकिन वो बच्चे ये चीज नहीं समझते कि वो कॉलेज से ड्रॉप आउट थे, ना कि अपने स्कूल से, ना कि अपने 12th क्लास के या 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से। ये उन्होंने भी ये चीज की है। अगर कॉलेज के अंदर जाकर आप ड्रॉप आउट होते हो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उस चीज को हमारे माइंड में मोटिवेशनल वीडियोस के जरिए और डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने ये चीज भर दी है हमारे माइंड में कि आपको पहले ही ड्रॉप आउट हो गए तो सक्सेस हासिल होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर बड़े स्टैट्स पर देखते हो तो सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है और वो बड़े सीईओज बने या बड़े फाउंडर्स बने, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के। लेकिन उसमें से मेजोरिटी बच्चे या मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि हाईली एजुकेटेड है, जिसके अंदर आपके पास सुंदर पिचाई का नाम है जो कि गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, आपके पास बहुत, मैं बेशुमार एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं जो कि पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो कि उन बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो ये चीज आप अपने माइंड के अंदर लाने का तुक ही नहीं बनता कि हम अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। आपने कोटेशन सुनी हुई है और बच्चे बड़ा इसको फॉलो करते हैं कि वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। ये तब किया जा सकता है, ये जो आपके पास पॉइंट है ये तब रेस किया जा सकता है जब आप अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर लेते हो और जो रिजल्ट है अगर वो अच्छा नहीं आता, फिर आप कह सकते हो कि द वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। लेकिन हम कुछ पढ़े ना, कुछ सारा साल बुक्स को हाथ ना लगाएं, अब जब टाइम है पढ़ने का तब भी ना पढ़ें और ये कहें कि द वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, तो ये सरासर बेवकूफी है। ये सरासर, मैं कहूंगा कि बस आप तबाही के तरफ जाते जा रहे हो और आप बिल्कुल, आपकी ब्रेक्स जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। तो आपने पढ़ना स्टार्ट करना है और मुझे ये बताओ कब पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ना कैसे है, कब पढ़ोगे, ये मुझे बताओ। देखो यार, तुम अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देखते कि यार वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो दिन रात किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि तुमसे चाहते क्या है, वो तुमसे चाहते हैं कि तुम जाके उनके लिए कमा के लेकर आओ अभी,
वो चाहते हैं कि तुम घर का सारा अखराजात उठाओ, वो चाहते हैं कि जो मेरा बेटा मुझे ये करके दे, मेरा वो करके दे। नहीं, वो चाहते हैं कि सिर्फ जो मेरा बेटा या बेटी है वो मुझे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करके लाए, वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए ताकि फ्यूचर में वो हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी करे। लेकिन इस टाइम वो तुमसे कुछ नहीं चाहते, तो तुम्हारे ऊपर ना कोई पढ़ाई का बर्डन है। आज से पहले हमारे जो सल्फ थे, जो हमारे अजदाद थे, वो जब पढ़ने बैठते थे तो उनके पास सिर्फ पढ़ाई काम नहीं होता था, उन्होंने पूरे घर का काम करना था, पूरी पूरी फैमिलीज को सपोर्ट करना होता था, फिर पढ़ते थे वो लोग। लेकिन आज की डेट में तुम्हारे पास ये प्रिविलेज है कि तुम हर चीज कर सकते हो, तुम्हें हर चीज की इजाजत दी है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है पढ़ना। पहले पढ़ो फिर बाकी सारे काम करो। और जब हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो गिन गिनाकर आपके पास लेस देन 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है, 15 से 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो जो बच्चे इस टाइम सीरियस नहीं है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। ये कहानी एक स्टूडेंट की है जो कि बिल्कुल आप जैसा था, बहुत दिल लगा के पढ़ने वाला था और बहुत उसके अंदर एक जज्बा था कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, मैंने पढ़ना है, और उसने पढ़ के भी दिखाया, ठीक है। वो 90% तक चला गया था अपने प्री बोर्ड्स के अंदर, और ऐसे ही जैसे इस टाइम तुम लोग हो, उसके पास 15 से उसके पास ऑलमोस्ट 20 दिन बचे हुए थे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और क्या होता है, अचानक से उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? उसने अपनी स्टार्टिंग में अपनी हेल्थ पर फोकस इतना ज्यादा नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसके माइंड में वो पागल हुआ था एक अपने गोल के पीछे कि यार मैंने बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लानी है। और फिर क्या होता है, फिर उसकी हेल्थ जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको 10 दिन का बेड रेस्ट मिलना, और ये उस टाइम जिस टाइम एक बच्चा पूरा साल मेहनत करता है, पूरा साल रगड़ता है एक दिन के लिए जो कि उसका बोर्ड एग्जाम का टाइम होगा, और उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाता, तो उस टाइम वो लड़का टूट गया, ठीक है। उसको उसका जो दिल अंदर से हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और मैं ये नेचर मेरे साथ क्या कर रही है, या वो मतलब वो शिकवा करना स्टार्ट हो गया कि यार मैं ही क्यों, आखिर मुझे क्यों ये हुआ। उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त को कॉल की, ठीक है। उसने अपने दोस्त को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि यार ये हो गया, ये मेरी तबीयत इस तरह खराब हो गई है, डॉक्टर ने मुझे ये करने को बोला, ये मेरी प्रॉब्लम है। दोस्तों ने बात सुनी, क्या था, फिर सिंपैथी देना स्टार्ट की कि यार कोई बात नहीं, होता है, ठीक हो जाओगे, तुम करोगे। उसने फिर दूसरे दिन भी अपने दोस्तों को कॉल की, तीसरे दिन कॉल की, चौथे दिन क्या हुआ, उसके दोस्तों ने कॉल ही नहीं उठाई। क्यों? उससे उसको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग ये मिली कि यार तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारा जो कोशिश है, तुम्हारी जो हार्डवर्क है, वो कोई सुनना नहीं चाहता, सारे चाहते हैं तुम्हारा रिजल्ट। तो अगर तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि कोई दुनिया के अंदर तुम्हारा दुख नहीं सुनने आया, ठीक है। एक कोटेशन है जो कि मुझे बहुत ज्यादा दिल पर लगती है कि 80% जो लोग हैं उनको तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो 20% बाकी लोग हैं वो खुश होते हैं कि तुम उस प्रॉब्लम के अंदर हो। ये चीज, ये जो लाइन है, ये दिल पर जाकर लगती है कि 80% लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस हाल में हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम कैसे नहीं पढ़े, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तुम्हारी हेल्थ की कंडीशन क्या है, क्या तुम्हारा दिल लग रहा है पढ़ने में, नहीं लग रहा, तुम कैसी कोशिश कर रहे हो, लोग इसको बोदर नहीं करते। और जो बाकी के 20% है वो खुश होते हैं कि आप उस प्रॉब्लम के अंदर हो, ताकि उनको एक एज मिल जाता है कुछ करने के लिए। इस टाइम में तुम अपने दोस्तों को देखते हो, अपने क्लास फेलोज को देखते हो कि यार वो दिन रात लगा के मेहनत कर रहा है, वो 10-10 15-15 घंटे एफर्ट कर रहा है, पढ़ रहा है। जब तुम अपनी तरफ देखते हो तो तुम्हें डीमोटिवेशन होती है कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा और शायद मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक बंदे ने अपनी मेहनत का जो है वो सिला लेना है, हर एक बंदे को उसकी एफर्ट का, कुरान मजीद के अंदर भी है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना रिजल्ट मिलता है, और हम किसी पर भी इतना बोझ नहीं डालते कि उसमें उठाने की हिम्मत ना हो। तो आप पे अगर एफर्ट आई है, आप पे अगर प्रॉब्लम आई है, आपको पढ़ा नहीं जा रहा आपसे, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप फेस कर रहे हो, जो आपको पढ़ाई से रोक रही है, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि ये प्रॉब्लम इसीलिए आपके ऊपर आई थी ताकि आपको अल्लाह ताला इस रेस के अंदर, इस लाइफ के अंदर मजीद स्ट्रॉन्ग कर सके, मजीद आप डिफिकल्टीज उठा सको और आप स्ट्रॉन्ग होकर उभरो। तो कभी भी ये नहीं सोचना, ये गिला नहीं करना कि यार ये सारी मुश्किलात मेरे पर क्यों आ रही हैं, मैं तो अच्छा करना चाहता हूं लेकिन ये मुझ पर ही क्यों हो रहा है, व्हाई मी। तो आपने ये चीज देखनी है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल कुछ अच्छी तो नहीं है लेकिन मूवी की एग्जांपल है कि अगर मूवी की एंडिंग अच्छी हो जाती है तो आपकी वो मूवी खत्म हो जाती है वहां पर। लेकिन अगर मूवी की एंडिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब है उस मूवी का सेकंड पार्ट लाजमी आएगा। तो अगर यही चीज आपके ऊपर है कि अगर आपने मेहनत की और आपको उसका रिजल्ट बोर्ड एग्जाम्स की शक्ल में बहुत अच्छा मिला, इसका मतलब है कि आपकी उस मेहनत का जो फल था वो आपको मिल चुका है। लेकिन अगर आप अभी भी मेहनत करते हो और आपको उसका फल नहीं मिला,
किसी भी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए एफर्ट करने के बाद भी, इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है। तो बस तुमने क्या करना है, तुमने हार नहीं माननी। आपने अब ये नहीं कहोगे कि एफर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करता, अगर एंडिंग अच्छी नहीं तो तभी भी पिक्चर बाकी नहीं। अगर पूरी एफर्ट लगाइए, जी जान से मेहनत की है, तब अगर आपके मार्क्स नहीं आते, आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, तो आपके लिए एक सेकंड पार्ट, एक सेकंड जो सीरियल है वो पड़ा हुआ है अभी, उसमें आप एफर्ट करो, उसमें आप जी जान लगाओ। शायद आपके लिए जो रिवॉर्ड है उस मेहनत का वो अभी आपको नहीं मिला, बल्कि अल्लाह ने आपके लिए सेव कर दिया है इन फ्यूचर बड़ा करके। तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, अपनी तैयारी से, अपने जो पढ़े हो यार दिन लगा के पढ़ो, ठीक है, दिन रात लगाओ, 10-10 12-12 घंटे पढ़ो। ये वो टाइम आ गया है कि यार अब आपको भूल जाए कि सोना भी कोई चीज होती है, आपको भूल जाए कि दोस्तों के साथ जाना भी कोई चीज है, भूल जाओ आपके मोबाइल भी कोई चीज है, ठीक है। इस टाइम जस्ट फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम रह गया। ये थोड़ा सा टाइम अगर आप लगा दोगे, इसका जो आउटकम है यार वो मैं नहीं बता सकता कितना ज्यादा बड़ा होगा, कितना आपको ये प्राउड फील होगा जब अपने पेरेंट्स की आंखों में देखोगे, जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा, कि जो चमक होती है अपने पेरेंट्स की आंख में, जो कि सिर्फ आपकी वजह से आएगी, उस चीज के वो वर्थ इट है यार, वर्थ इट है आपका ये एफर्ट लगाना, ये मेहनत करना। तो अपने उन दोस्तों को छोड़ दो जो कि तुम्हें खींचते हैं नीचे की तरफ और कहते हैं कि यार अभी ना पढ़, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो देखा जाएगा, टाइम आएगा। वो नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ते उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि यार पढ़ लो, ठीक है, ये टाइम एटलीस्ट पढ़ लो। मैंने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं सारा साल 60% पे बैठे होते हैं, लेकिन आखिरी के टाइम में मेहनत करके वो भी 80% 90% स्कोर कर लेते हैं। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी वैसे ही थे और वो बच्चे भी वैसे ही थे, ठीक है। फर्क इतना था, उन्होंने डिसाइड कर लिया, तुम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, तुम उस कोने पर खड़े हो। सिर्फ तुम्हें एक अपने आप से अफर्मेशन चाहिए कि यार आज से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अभी से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो यकीन मानो, मैं तुम्हें ये दावा से मैं तुम्हें कहता हूं कि यार तुम बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि ये मार्क्स हमें क्या पहुंचाएंगे, क्या हमें इससे फायदा होगा। आप ये देखो कि जो तुम मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो तुम्हें क्या मिलने वाला है, और उसका जो देने वाला है मेहनत, वो मैं नहीं हूं, वो तुम नहीं हो, वो बोर्ड के जो चेकर्स है वो नहीं है, वो अल्लाह ताला है, ठीक है। अल्लाह ने आपकी मेहनत को देखना है, ना कि आपका रिजल्ट क्या आता है। आप अपनी मेहनत पर फोकस करो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। हम पूरी मेहनत करेंगे, फिर रिजल्ट्स अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे, ना कि हम मेहनत नहीं करते और हम कहते हैं जी हम दुआओं से पास हो जाएंगे, ठीक है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी मुझे नहीं लगता। दुआ की अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि दुआ करो, लेकिन उससे पहले दवा भी करो, ठीक है, उस चीज के एफर्ट भी करो, ठीक है। दवा के साथ दुआ काम करती है, ठीक है। तो इस चीज को लाजमी से तुमने अपने दिमाग में रखना है और अब बस लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, ठीक है। अब टाइम हमारे पास कम बचा है, अब हम नहीं कह सकते कि यार हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, हम नहीं कह सकते कि यार कल पढ़ेंगे। तुम्हें आज से, अभी से पढ़ने बैठना है। सो उम्मीद करता हूं कि यार ये मेरी कुछ बातें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं, ये तुम्हारे दिल तक पहुंची होंगी और तुम्हें एक डायरेक्शन मिली होगी कि यार अब कुछ करना है, अब कुछ उखाड़ना है, अब इनके मुंह चुप करवाने हैं, लोगों के मुंह बंद करवाने हैं मुझे, ठीक है। सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी जाकर लिखो कि भैया मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मैं उनके मुंह जो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, इसको इन सब के मुंह जो है वो बंद करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। सो अपने आप से ये अफर्मेशन करो और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि यार अब के टाइम में अभी मैंने जितना कर लिया था ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा अब से फर्क नहीं पड़ता, अब जो मेरा टाइम है वो मेरा टाइम सारा का सारा अपनी पढ़ाई के अंदर जाएगा, बाकी सारी चीजें मैं छोड़ दूंगा, फिजूल चीजों से मैं अपने टाइम को बचाऊंगा और उसको स्टडीज पर लगाऊंगा, सिर्फ ये एफर्ट करूंगा और फिर इसका जो रिजल्ट है वो मैं अल्लाह ताला पर छोड़ूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाई है मैंने आपके लिए ताकि आपको एक स्पार्क आपके अंदर पैदा हो सके, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्पार्क आपके अंदर पैदा हो चुका है। सो मैराथन सीरीज इसी तरह जारी रहेगी और आपको कदम ब कदम हर पॉइंट पर आपको हेल्प करेगी कि यार आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पोजीशन लाना मेरा काम है, ठीक है। मैं अपनी 110% एफर्ट लगाऊंगा, तुम भी अपने एंड से अपने ऊपर एफर्ट लगाओ, तभी हम इस गोल को, इस बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तब तक के लिए सी या, टेक केयर, मिलते हैं। और एक बात याद रखनी है, पढ़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। और इस जर्नी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, ठीक है। हम लोगों ने एक लाइव सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपके
लाइव, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो के अंदर तो हर चीज बताते हैं जनरल ऑडियंस के लिए, लेकिन आप में से हर बच्चे की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं। किसी को किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम है। अब जैसे कि मैंने ये लाइव सेशन लिए और मैंने जितने बच्चों से बात की है उन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक मैंने उनको जितने भी उनके सॉल्यूशंस बनते थे, जितनी उनको स्ट्रेटेजी बताई, जितनी उनको मोटिवेशन दिलवाई, और कैसे ये सारे रिव्यूज आप यहाँ पर देख सकते हो जिन स्टूडेंट्स को के लिए हमने इस लाइव सेशन को रखा, ठीक है। और इसकी छोटी सी प्राइस रखी मैंने इस वजह से ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके और कोई ये ना समझे कि अगर कोई चीज उनके टीचर्स उनको नहीं बताते, क्योंकि ये लाइव सेशन के अंदर मुझे पता चला है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं इस चैनल के ऊपर बताता हूं जबकि उनके टीचर्स ने उनको कभी नहीं बताई। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि जिन बच्चों का मोटिव है ना कि बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लानी है या बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है। और मैं आपको अपने टाइम में से टाइम निकाल कर दे सकता हूं। उसकी आप कोई भी स्लॉट जो है वो यहाँ पर बुक कर सकते हो, ठीक है। हाफ एन आवर की है, 1 आवर की है और 2 आवर्स की है, और डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, ठीक है, 500 से स्टार्ट हो रहा है, देन 500 ऐड होता जा रहा है हर हाफ एन आवर के बाद। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो यार कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये अमाउंट भी सिर्फ इसी चैनल के ऊपर लगने के लिए मैंने रखी है ताकि हम इस चैनल की क्वांटिटी को और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव कर सकें और इन फ्यूचर आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेकर आई जा सके और डिफरेंट कंटेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि मैराथन तो जस्ट उसका एक पार्ट है, ठीक है। इन फ्यूचर इस चैनल पर आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, और कैपिटल जो है वो इसी तरह ही कर सकते हैं कि हम आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, उसके रिटर्न में आप हमें कुछ अमाउंट दो ताकि वो चैनल के ऊपर लग सके। तो ये मेरी जेब में नहीं जा रहा, बल्कि इसी चैनल पर आप लोगों के लिए इन्वेस्ट होगा। तो जिन बच्चों को लाइव सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप का मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत ही इजी तरीका है यार, अपने आप को एटलीस्ट 1 घंटा लाजमी से, या हाफ एन आवर या 1 घंटा लाजमी से अपने आप को दो, ताकि मैं आपकी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स को सुन सकूं और उनके मुताबिक आपको जवाब दे सकूं।